पॉजिटिव न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, समाज में कई ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो निरंतर सेवा भाव से कार्य करते हैं और उनका किसी को पता भी नहीं चलता। ऐसे ही एक व्यक्ति आज हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम है सुनील रसन जी। और ये ऐसे बेसहारा और असहाय लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं जिनका कोई पूछने वाला नहीं है। आइए जानते हैं सुनील जी की ज़बानी। तो सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आपने इसकी शुरुआत की और कितने दिनों से आप ये कार्य कर रहे हैं? पॉजिटिव न्यूज़ का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कीमती समय निकाला और ऐसे व्यक्तियों के लिए निकाला जिनके लिए हम काम कर रहे हैं। ये उन व्यक्तियों से संबंधित है, तो बहुत बहुत धन्यवाद पहले पॉजिटिव न्यूज़ वालों का। ये हम 1 नवंबर 2014 से निरंतर कर रहे हैं। नवजीवन सेवा केंद्र सामाजिक संस्था के नाम से हम ये कार्य को कर रहे हैं। जिला चिकित्सालय सहारनपुर में कर रहे हैं। जो कि लावारिस भर्ती होते हैं, वहाँ पर लावारिस लाचार है शायद जो भर्ती होती है, जिनके साथ कोई भी व्यक्ति नहीं होता परिजन के रूप में, उनके परिजन वाले जो काम होते हैं वो सब हमारी संस्था के बैनर के नीचे हमारे द्वारा किए जाते हैं। तो सुनील जी, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और कैसे इसकी शुरुआत हुई आपसे? ये लगभग जून जुलाई का समय था 2014 में। तो उस समय हमारे श्री गुरु महाराज जी जो जिनको मानते हैं, श्री सदगुरु दयाल मंदिर हमारा है नंगली साइड में, तो हमारे गुरु महाराज जी का स्वास्थ्य जो कुछ खराब चल रहा था काफ़ी। तो उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए हमारे अलग शहर की संगत द्वारा अलग अलग प्रयास किए जा रहे थे। हम सहारनपुर की संगत द्वारा भी कुछ ऐसे थोड़ा सा एक फंड जुटाया गया जो किसी की इलाज में मदद के लिए हमने खर्च करना था। तो उसको ढूंढने के लिए हम जिला अस्पताल में गए। तो वहाँ पे हमें डॉक्टर से संपर्क करा, तो हमें पहले तो कुछ मिले नहीं वहाँ पे ऐसे लोग जिनको कुछ मदद की ज़रूरत हो, क्योंकि वहाँ सारी सुविधाएं लगभग होती हैं। फिर कुछ लगातार 2-4 दिन 5 दिन जाने के बाद हमें इमरजेंसी के पिछले वार्ड में, आइसोलेशन वार्ड में पता लगा कि यहाँ पे लावारिस पेशेंट भर्ती होते हैं। तो वहाँ पे हमने लावारिस की सेवा करने के लिए कुछ जो है पूछा, तो हमें वार्ड बॉय से पता चला, संजय से, कि यहाँ पर इनको चाय पिलाना या खाना खिलाना, इनमें मदद करना, इनके छोटे छोटे फिजिकल कार्य होते जो यहाँ नहीं होते, तो उनको करने के लिए उन्होंने हमें राय दी। तो तब से हम ये काम को कर रहे हैं। सुनील जी, जैसे आपने इसकी शुरुआत की तो शुरू में क्या आपके सामने कुछ अड़चने आई, कुछ चुनौतियां जिनका आपने सामना किया हो? जी हाँ, बहुत कुछ हुआ। शुरू में तो हम जैसे जब वहाँ गए तो हमें पूछा कि मतलब क्या हमें करना है, किसके लिए मदद करनी है। तो हमें बहुत छोटी छोटी चीज़ों की मदद करनी थी, जैसे किसी को चाय पिलानी, रस बिस्कुट खिलाने, कपड़े उनके कोई अरेंज करने, या नाई से बाल कटवाने। तो इस तरह के काम हमें वहाँ पे पता लगे कि ज़रूरत है, वार्ड बॉय द्वारा, स्टाफ द्वारा, नर्स द्वारा। तो हमने उनको करना चाहा। तो हमने उनको कभी कभी पहले चाय पिलाई, पहले कुछ दिन हम चाय वगैरह में पिलाते रहे, कपड़े में हम कभी ला के दे देते थे। तो ऐसे धीरे धीरे हमें वहाँ पे जाकर पता लगा कि इस काम की वहाँ डेली ज़रूरत है, कभी कभी की ज़रूरत नहीं है। तो हमने वहाँ पे कुछ महीने तो ऐसे ही चला कि हम दूसरे दिन तीसरे दिन में जाता था वहाँ, और ज़रूरत के हिसाब से वहाँ पे जो काम हो सकता था चाय पिलाने के अलावा, वो भी हम अरेंज करते थे। फिर जब हमें लगा कि इसकी डेली ज़रूरत है, तो हमने 1 नवंबर 2014 से वहाँ बिना नागा रेगुलर जाना शुरू करा, और एक नाम रखा नवजीवन सेवा केंद्र सामाजिक संस्था, जो कि स्वयंसेवी संस्था है। और ये नाम रख के हमने जो है पर्सनली रूप से इसको चलाया। और फिर हमें कुछ दिन बाद डॉक्टर्स ने पूछा कि आपके पास परमिशन है, तो हमने कहा सर परमिशन नहीं है। तो फिर हमें उनकी राय से हमने एक लेटर टाइप करवा के डाला, कि जो कि हमें अगले दिन ही वहाँ पे जो है परमिशन स्वीकृति के साथ मिला, क्योंकि उन्होंने कई महीनों से हमारे वर्क को वहाँ देखा, तो सहमति जताई काफ़ी डॉक्टरों ने, तो वो परमिशन हमें दी। और उसके बाद से ये निरंतर कार्य चल रहा है। सुनील जी, आप अकेले ही इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं या कुछ लोग आपके साथ हैं? क्योंकि इतना बड़ा काम आप कर रहे हैं तो उसके लिए फंड की भी जरूरत पड़ती होगी। तो कैसे आप इनके लिए फंड जुटाते हैं, या मतलब अपने पास से ही कुछ करते हैं आप? कुछ लोग जो हमारे दोस्त हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे व्यापारी भाई हैं, हमारा सा व्यापार लेन देन करते हैं, तो उस तरह के काफ़ी लोग और टच के लोग हमें कुछ मदद करते रहते हैं समय समय पर। और काफ़ी कुछ हम अपने पास से भी करते हैं, क्योंकि जो भी खर्चा होता है वो काफ़ी होता है, और हमें अपने पास से भी काफ़ी करना पड़ता है। लेकिन समाज द्वारा भी हमें मदद जरूरत के हिसाब से बीच बीच में स्पॉन्सर होती रहती है। तो सुनील जी, जैसे आप ये लावारिस और असहाय लोगों को मदद कर रहे हैं,
तो कुछ दिक्कतें आती होंगी, कई बार ऐसा भी होता होगा कि कुछ मरीज ऐसे भी होते होंगे कि जो खुद से इलाज ना कराना चाहते हों या भर्ती ना होना चाहते हों, तो उस समय आपको कैसा लगता है और आप उनके लिए फिर क्या करते हैं? यहाँ पे हर तरह के मरीज आते हैं। लवारिस में देखो जी, सबसे पहले तो पुलिस ही भर्ती करा के जाती है ज़्यादातर मरीजों को। जो कोई भी गिरा पड़ा मिले, कहीं मिले, किसी को सूचना आई तो पुलिस द्वारा भर्ती कराया जाता है। कोई कोई एम्बुलेंस छोड़ के चली जाती है, कुछ समाज द्वारा भी भर्ती करा दी जाते हैं कि कोई किसी को मिला और छोड़ के चला गया। कुछ लोग हमें भी सूचना आ जाती है तो कुछ लोगों को हम भी भर्ती करा देते हैं। अब इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मांगने वाले होते हैं, वो इलाज कराना भी नहीं चाहते, ज़्यादा बीमार हो जाते हैं तो वो करा लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा ठीक होने के बाद वो इलाज कराना नहीं चाहते, क्योंकि उनको मांगने की आदत होती है अपने जख्म या अपनी कंडीशन को दिखा के पैसे इकट्ठा करने की। तो उनको हमें बड़ी मुश्किल से रोकना पड़ता है, उनको उनको तरह तरह के प्रलोभन देने पड़ते हैं, उनको की बात सुननी पड़ती है, उनकी बात को समझ के उनके हिसाब से उनका अपनापन दिखा के उनके साथ फिर उनकी हम जो है प्रॉपर इलाज में मदद करने का पूरा प्रयास करते हैं। तो सुनील जी, जैसे आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है, और आपने जैसे कि बताया अभी कि आप 6 साल से बिना किसी छुट्टी के वहाँ पे निरंतर कार्य कर रहे हैं, तो घर परिवार भी है आपका, तो कैसे आप उसको मैनेज करते हैं? शुरुआत में कुछ महीने मैं वहाँ जाता रहा, फिर हमने जब एक रेगुलर करने के लिए 1 नवंबर 2014 से इसका नाम रखा और हमने इसे रेगुलर करा, तो हमें लगा कुछ महीने बाद, मैं पहले कुछ महीने में खुद ही गया तो मुझे लगा कि अब ये रेगुलर करने के लिए तो हमें कुछ प्रबंध करना पड़ेगा। तो हमने पहले एक बंदा रखा, पवन कुमार। तो हमने उसको सुबह चाय की ड्यूटी लगाई, वो सुबह रोज़ चाय लेके जाता था वहाँ पे। मैं दूसरे तीसरे दिन वहाँ पे फिर जब मर्जी या रोज़ भी चला जाता था। तो हम वहाँ मॉनिटरिंग करते थे, वो चाय बांटते थे, हम दोनों मिलके काम करने लगे, तो हमारे को थोड़ा सहयोग मिला। फिर हमें लगा कि यहाँ पे जो पेशेंट है खाली चाय पिलाना, बिस्कुट रस खिलाना ये सब तो है, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पे जरूरत है। जैसे डॉक्टर्स उन्हें कैसे देखे, पेशेंट में से बदबू आ रही है, वो लैट्रिन बाथरूम बीच में कर लेता है, वो कई महीनों से नहाया नहीं होता है, तो उनको कौन डील करेगा? उनको ना तो वहाँ कोई संबंधित स्टाफ डील करना चाहता था, और ना ही कोई उनके पास लगना चाहता था पड़ोस का पेशेंट का दिमाग का, ना उनका कोई घर का होता था। तो काफ़ी समय के बाद हमें लगा कि ऐसा वहाँ पे कुछ और भी प्रबंध करना पड़ेगा। फिर हमने एक महिला कर्मचारी का प्रबंध करा, तो उसके द्वारा जो है वहाँ पे जो है हमने ये सारे कपड़े बदलवाना, उनकी स्पंज करना, उनके बाल कटवाना, एक नाई को हफ्ते में एक बार बुलाना शुरू करा, बाल कटवाना, इस तरह से हमने उनके फिजिकल सारे काम करे जिससे उनकी साफ सफाई प्रॉपर एक आम पेशेंट की तरह हो। जरूरत के हिसाब से उन्हें हफ्ते में एक बार या 2 बार नहलवाना, मौसम के हिसाब से, पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से। तो ये हमने सब वहाँ शुरू करा, जिससे उनकी साफ सफाई में बहुत बेहतर फ़ायदा हुआ, और उसको फिर डॉक्टर्स ने उन पेशेंट्स को देखना शुरू करा, और अच्छे से देखना शुरू करा, पहले से थोड़ा ज़्यादा अच्छे से देखना शुरू करा, जिससे उनके इलाज में काफ़ी फ़ायदा हुआ, और इससे जो है वहाँ की पेशेंट की मृत्यु दर भी कम हुई है। तो सुनील जी, आपकी नवजीवन सेवा केंद्र इलाज के अलावा और क्या क्या कार्य कर रही है, किस किस क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं? मेन तो हमारा यही है कि जिला चिकित्सालय में भर्ती होने वाले लावारिस मरीजों को इलाज में मदद करना और उनको ठीक होने पर उनके घर भिजवाना। इसके अलावा हम शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। 2016 से हम अपने आसपास के 5, 7, 8 क्षेत्रीय स्कूलों में छोटे बच्चों की शिक्षा में मदद करते हैं। जैसे उन्हें कुछ ज़रूरतमंद बच्चों को बुक्स वितरण करते हैं। फीस ना होने की वजह से जो बच्चे घर बैठ जाते हैं, उनका स्कूल से मिलके उनका जो फंड होता है कितना रुका हुआ है, उसमें कुछ सेटलमेंट करके अपनी संस्था से जमा करा के उन्हें दोबारा हम स्कूल भेजते हैं। किसी की ड्रेस में मदद करते हैं और ज़रूरत के हिसाब से मदद करते हैं। इसके अलावा हम आसपास के जो क्षेत्रीय लोग होते हैं, अगर किसी के पास छोटे मोटे इलाज के लिए पैसे नहीं है, टेस्ट के लिए पैसे नहीं है, तो हमने कुछ आसपास के डॉक्टर और कुछ टेस्ट वाले जुड़े हुए हैं, जिसको हम अपने मैनेजमेंट के द्वारा निःशुल्क इलाज में मदद करते हैं। पात्रता के आधार पे हम ये सभी कार्य घर पे इंक्वायरी करने के बाद ही करते हैं। और सर्दियों में हम रजाई का वितरण करते रहते हैं। कुछ सालों से हम रजाई वितरण भी करते हैं। हम जिले के इंटीरियर के गांव में भी जाते हैं और बहुत ज़्यादा नीडी पर्सन को छांट के उनकी लिस्टें बना के उन्हें समय समय पर रजाई और कपड़े वितरण करते रहते हैं, और कभी कभी राशन भी वितरण करते हैं। लॉकडाउन में भी हमने 350 परिवारों को राशन की किटें दी हैं, कच्चे राशन की। इस तरह से हम ज़रूरत के हिसाब से भी मदद करते हैं। कुछ गरीब लड़कियों की और पात्र व्यक्तियों की हमने शादी में बच्चियों की भी, लड़कियों की मदद करी है, और जहाँ ज़रूरत होती है हम ज़रूरत के हिसाब से भी हम मदद करते हैं। तो आपका जो कार्य है वो बहुत ही प्रेरणादायक है, और ऐसे में आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे?
हर जगह पर जो है बहुत सारा हम दान के रूप में खर्च करते रहते हैं, सब शहरों में, सब मोहल्लों में, सब गाँव में, इस कस्बों में, सब जगह होता है। लेकिन ज़्यादातर जो है हम ऐसी जगहों पे नहीं जा पाते जहाँ पे बहुत नीड होती है, हमें स्वयं से जाके भी पूछना होता है कि हम कहाँ पे क्या खर्च करें। अगर हम ऐसे ही किसी को कुछ दान कर देते हैं, अपना फंड दान कर देते हैं, उसमें ज़्यादातर पैसे हमारे शायद काम ना आते हो, क्योंकि मांगने वालों को भी आदत पड़ जाती है मांगने की अपनी कंडीशन दिखा के। तो कंडीशन के हिसाब से उनको दान ना दिया जाए, उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनको वो चीज़ दी जाए जहाँ पे वो बेहतर हो सके। तो समाज को मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ऐसे ही किसी के ऊपर किसी भी पैसा खर्च ना करके उसको किसी सिस्टम से खर्च कराया जाए जिससे उनका प्रॉपर मैनेजमेंट हो, और जिससे मांगने वालों की भी संख्या कम हो, और समाज में दान देने वालों का दान भी बहुत सही जगह पे लगे और ज़्यादा काम करे। तो साथियों, ये थे हमारे साथ सुनील जी, जो एक ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है, और गरीब और बेसहारा असहाय लोगों के लिए फरिश्ता बने हुए हैं। तो साथियों, देखते रहिए पॉजिटिव न्यूज़, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। धन्यवाद।